इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अच्छे और दूसरे बुरे। लेकिन वक्त और परिस्थितियाँ एक अच्छे इंसान को एक बुरा इंसान बना देती है। जेफ एक 13 साल का लड़का था जो अपने भाई लियू और अपने माता पिता के साथ एक नए शहर में रहने चले गया। बिल्कुल अनजान उस शहर में एकदम नया। लेकिन उस शहर को क्या पता था कि उनका स्वर्ग जैसा शहर कुछ समय बाद नर्क बनने वाला है। स्कूल के अपने पहले दिन में उन्हें रैंडी, कीथ और ट्राई नाम के 3 गुंडों ने घेर लिया, जिन्हें जेफ ने चाकू से धमकी देने के बाद बेरहमी से पीटा। लियू डर गया था, लेकिन इसके बावजूद उसने इन सब का दोष अपने ऊपर लिया और जेफ को गहरे अवसाद में भेजकर गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हीं 3 बुलियों ने एक पार्टी में जेफ पर फिर से हमला किया और जेफ ने इस बार उनमें से एक को मार डाला। लेकिन जैसे ही उसने उसको मारा, कीथ ने पेट्रोल लगाकर आग लगा दी और उस पार्टी से बाहर भाग गया। लेकिन जेफ को भागने का मौका नहीं मिल पाया और वो उसी आग में जलने लग गया। जब 13 साल के जेफ ने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वह अस्पताल में था और उसके सर पर पट्टियाँ चढ़ी हुई थी। जब उसने अपने हाथों को देखा तो पाया कि उसके हाथ बेहद ही गंभीर तरीके से जल गए थे। वो जले हुए हाथ किसी को भी डरा दे। अगर आप वहाँ होते तो शायद आपको भी। जेफ ने डॉक्टरों से कहा कि उसे घर जाना है और उसे अस्पताल में नहीं रहना। जेफ के मम्मी पापा भी वहाँ थे और वो उसकी इस बात पर हंस पड़े। जेफ के लगातार रिक्वेस्ट के बाद डॉक्टरों ने उन्हें छोड़ दिया। उस रात जब जेफ अपने कमरे में आया तो वह बहुत दुखी था। दुखी इसलिए था क्योंकि उसके माता पिता को उसकी वजह से तकलीफ़ हो रही है। वो अपनी माता के पास गया और बोला कि वो हंसे, खुश रहे। उसकी माँ उतने में ही रोने लगी। जेफ को बुरा लगा, वो इमोशनल हो गया था। वो अपने भाई लियो के पास गया और कहा, ब्रो, गो टू स्लीप। जेफ दुखी था। वो हंसने लगा, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसके मम्मी और पापा ने सोचा कि वह पागल हो गया है और समाज को उससे कोई खतरा ना हो, इसलिए उसे मार डालना ही सही रहेगा। जेफ ये सब बातें सुन रहा था और वो और दुखी हो गया। वो किचन में गया और वहाँ से चाकू ले लिया और सीधे बाथरूम में चला गया। उसने सोचा कि खुद को मारना ही सही ऑप्शन रहेगा। वो सोचने लगा। वो दुखी था। उसने अपने शरीर को देखा, उसके बाद अपने चेहरे को देखा। वो बैंडेज, वो पट्टियाँ जो उसके चेहरे पर लिपटी हुई थी उसे चुभन दे रही थी। जेफ ने जब अपनी पट्टियाँ उतारी तो वो डर गया, क्योंकि उसका सर सफ़ेद और पीला हो गया था और बहुत ही बुरी तरीके से जल गया था। वो चीखने चिल्लाने लगा। अंत में जेफ ने वो कदम उठाया जो उसे नहीं उठाना चाहिए था। उसने अपने होठों को अपने कानों तक चीर डाला और फिर वो हंसने लगा। अपने होठों को काटने के बाद जेफ अपने मम्मी पापा के पास गया और उनको अपना नया चेहरा दिखाया, जिसको देखकर जेफ के मम्मी पापा बेहद डर गए। ये जेफ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और गुस्से में आकर जेफ ने अपनी मम्मी पापा को मार डाला। उसके बाद वो अपने भाई लियू के कमरे में गया, जो कि सो रहा था। उसको उठाया और बोला, लियू, गो टू स्लीप, और उसे भी मार डाला। उसके बाद जेफ ने एक सीरियल किलिंग इंसानतमक आचरण किया, जिसने रात को सोने से इनकार करने वाले लोगों को मार डाला। और जैसे ही कहानी जारी रही, जेफ ने खुद का नाम बदलकर जेफ द किलर कर दिया। इसके बाद तो मानो जैसे जेफ के मन में लोगों को मारने का
फितूर चढ़ गया। वो लोगों को ऐसे मारता कि सोचो वो खिलौना हो। वो मारने के बाद उनके हाथों या पैरों में लिखा रहता, गो टू स्लीप। जेफ उस समय लोगों को उसी नज़र से देख रहा था जिस नज़र से पहले लोग उसे देखा करते थे, एक पागल लड़के के तौर पर। मैं नहीं जानता कि जेफ नाम का कोई लड़का है भी या नहीं, परंतु ये ज़रूर जान चुका हूँ कि समय का पहिया बहुत शक्तिशाली है। ये किसी को भी उठा के पटक सकता है और किसी को भी पटक के उठा सकता है। समय से ज़्यादा शक्तिशाली मेरे ख्याल से कोई नहीं है। मैं जेफ द किलर को ना ही सपोर्ट करता हूँ और ना ही उसे डिमोट करता हूँ, क्योंकि जो लोगों ने उसके साथ किया वो भी गलत था और जो वो लोगों के साथ कर रहा है वो भी गलत है।